अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री उसकी 4 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो और आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वो परमेश्वर की ओर से आया है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता प्रभु, जो देख रहे सुन रहे पिता, आज से तेरी आत्मा से भरे प्रभु, इनके जीवन में तेरी सच्ची आत्मा जाए, सत्य की आत्मा जाए, इनको सिखा समझाए। और पिता परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा है पिता, इनके जीवन में जो कार्य करती है, इनको पिता फुसलाती वो आत्माओं से ये पिता उस आत्मा को परखने पाए पिता, और तेरी सत्य आत्मा को चलने पाए, और इनके जीवन प्रभु जो बुरे विचार बुरे ख्याल के आत्मा के जीवन से दूर होने पाए। और आज से पवित्रता में, प्रार्थना में, वचनों में मौजूद आपके राज्य की वारिस बनने से तो ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपता मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना सुना आज से धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले, सबको तेरा आत्मा देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह ही शरीर में होकर आया वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही आत्मा जो मसीह की विरोधी आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और जो अभी जगत में है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर की आत्मा को इस प्रकार से परख सकते हैं कि जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लेती है, वो शरीर में से होकर आया ऐसा यदि मान लेती है तो परमेश्वर की ओर से वो आत्मा है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को शरीर में से होकर आया नहीं मानती, उद्धारकर्ता नहीं मानता है, तो वो दुष्ट आत्मा है, वो जगत में वास करता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे परमेश्वर ने सावधान किया है कि मेरी आत्मा को इस प्रकार से परख सकते हो। क्योंकि मेरे अजीजों, सत्य की आत्मा हमेशा प्रेम की बात सिखाती है। सत्य की आत्मा हमेशा नम्रता रहने से सिखाती है। प्रेम क्या मेरे अजीजों, परमेश्वर की आत्मा हमें पवित्रता में चलना सिखाती है। परमेश्वर की आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाती है। परमेश्वर की आत्मा हमें आज्ञाकारिता में रहना सिखाती है। परमेश्वर की आत्मा हमें बुरे लोगों से बचाती है। परमेश्वर की आत्मा हमें अच्छा और बुरा क्या है समझ में आने का समझ देता है। परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद और सहायता करते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाती है, उपवास करना सिखाती है, हमें प्रेम करना सिखाती है, मेल मिलाप रखना सिखाता है, एक दूसरे को माफ करना सिखाता है, एक दूसरे को गले से लगाना सिखाता है, एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। परमेश्वर की आत्मा मेरे अजीजों, जो काम भले काम उन भले कामों को हमें सिखाता है। तो आज से हम इसी से जान जाते हैं कि परमेश्वर की जो आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह को जो मान लेती है कि वो शरीर में से होकर आया, उद्धार करता है, तो वो सत्य की आत्मा है। और सत्य की आत्मा का जो फल है वो हम जानते हैं कि फिलिपियों के गलातियों के अंदर जो 5 अध्याय के अंदर जो 9 प्रकार के फल है उसके बारे में जानते हैं कि पहला फल प्रेम, आनंद, धीरज, इस प्रकार जो 9 फल है वो हमारी जो आत्मा के फल है। और वही आत्मा हमें परमेश्वर ने दिया है जो स्वयं की आत्मा है। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें डर की और भय की नहीं, मैं तुम्हें सामर्थ्य और स्वयं की आत्मा दूंगा। यदि प्रभु यीशु में स्वयं की आत्मा होगी तो हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानेंगे, स्वीकार करेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे भी। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर ने सत्य की आत्मा इसलिए दिया ताकि हम स्वतंत्र होकर चल सके और शैतान की गुलामी ना रह सके। क्योंकि शैतान यही चाहता कि हर व्यक्ति उसकी गुलामी करे, हर व्यक्ति उसके अधीन रहे, उसकी ही भक्ति, उसकी आराधना करे और लड़ाई झगड़े करते रहे, पाप करते रहे, बुराई करते रहे, एक दूसरे की चुगली खाते रहे, एक दूसरे की बदनामी करते रहे और चोरी चुपाटा करते रहे, पाप करते रहे। यही चाहता दुष्ट आत्मा, और इसीलिए वो आपको बाहर निकलना नहीं देना चाहता है। और उसी आत्मा से हमें बाहर आने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, उसकी आत्मा की जरूरत है। यदि आपको उस पापों से, उस पापों की भागीदारी से आपको बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आज से प्रार्थना करें कि यीशु, मैं इस पाप से निकलना चाहता हूं, मैं झूठ से निकलना चाहता हूं, मैं गरीबी से निकलना चाहता हूं, मैं बीमारी से निकलना चाहता हूं, मैं समस्या से निकलना चाहता हूं, मैं इन शैतान के हाथ से छूटना चाहता हूं। मैं और प्रार्थना की परमेश्वर आपको आत्मा भेजकर आपको बचाएगा।
हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सच्ची आत्मा दिया है ताकि हम स्वर्गीय राज्य को प्राप्त कर सके। यदि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो हम स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करने में कोई भी हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें हर चीज सिखाता है। किस समय प्रार्थना करना है, किस समय उठना, किस समय बैठना, किस समय खाना, हर चीज हमें बाय स्टेप बाय हमें सिखाता। वो आत्मा परमेश्वर आप और मुझे दिया है। हालेलुया, तो वो हमारा सच्चा खुदा यीशु मसीह है। उसके पर हमें विश्वास करना कि यीशु मेरा जिंदा खुदा है और मेरे लिए सहायक को भेजेगा, और उस सहायक मेरा सत्य सहायक है। और आज से आप इस बात से इस प्रकार से आप सच्चे आत्मा को परख सकते हो कि यीशु मसीह को शरीर में से होकर आया, वो यदि स्वीकार कर लेती है और वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लेती, वही सत्य आत्मा है। आज हम इसी से जाने जाते हैं। हालेलुया, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु मैं हर एक लिए प्रार्थना करता प्रभु, तेरी आत्मा से भरी, तेरी सामर्थ से भरे। आज से प्रभु ये आपके बेटा बेटी पिता परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से बच नहीं पाए, इनके अंदर अच्छी विचार, अच्छी सोच दे, अच्छी आत्मा दे पिता, ताकि पवित्रता में प्रार्थना वचन में मजबूत बने, आपके राज्य के वारिस बने साहन दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इनको तेरी सत्य आत्मा इनको सिखाए समझाए पिता, ये हर आत्मा को परखने वाले बन जाए पिता, और अपने जीवन में उस आत्मा में जानकर पवित्रता में प्रार्थना वचन मजबूत बने मेरे पिता। और यदि इनके जीवन में पिता कोई अशुद्ध आत्मा है जो पापों में इसको जकड़ रखी है, जिनको पिता परमेश्वर पाप करने के लिए पिता पर मजबूर किया है, इनको आपके प्रेम से परमेश्वर पिता दूर किया, वो आत्मा इनके जीवन से फाड़ जाए मेरे पिता। पापों की आत्मा फाड़ जाए, गुस्से की आत्मा फाड़ जाए, लंगड़ेपन की आत्मा फाड़ जाए, गुस्से की आत्मा फाड़ जाए, ईश्वर बीमारी की आत्मा फाड़ जाए, जात की घोषणा करते ईश्वर हर प्रकार की आत्मा इनके जीवन से जाइन धनी मत मेरे परमेश्वर पिता। आत्मा शब्द मेरे पिता हर एक प्रभु जी प्रार्थना सुना आशीष धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू, और मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें किया होगा। इस वचन को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब, आप प्रभु सबको आशीष दे। अगली वीडियो मिलते, सबको जय मसीह।